फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमको IOQM RMO की तैयारी करनी है। उसके लिए आप कुछ बता दीजिए, रिसोर्सेज कैसे हैं, है ना, बुक्स कौन कौन सी हैं, कौन सा कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिलेबस क्या है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। आजकल ऑनलाइन बहुत डेटा है, बस आपको करेक्ट जगह पे पहुंचने की ज़रूरत है कि आप राइट जगह पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो आपको IOQM वगैरह के लिए जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो olympiad.hbcsc.tifr.res.in इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको सारे ओलंपियाड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप पहुंचे तो यहाँ पर आप देखेंगे हाउ टू पार्टिसिपेट। इसमें भी सब कुछ आपको एलिजिबिलिटी और एनरोलमेंट कब कब है वो मिलेगा। इसकी मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। हाउ टू प्रिपेयर, सिलेबस मिलेगा, पास्ट ईयर पेपर मिलेंगे, ओलंपियाड की कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है वो मिलेगा। तो जब आप आउट ऑफ हाउ टू प्रिपेयर में सिलेबस पे क्लिक करते हो तो ये वाला पेज खुलता है। और इसमें केवल मैथ्स ही नहीं, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। साइंस ओलंपियाड, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जूनियर साइंस, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, तो जिसका भी आपको देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं मैथमेटिकल ओलंपियाड के बारे में। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे मैथमेटिकल ओलंपियाड का सिलेबस, और इसी में ये आपको बुक्स के बारे में भी बताते जा रहे हैं और ये आपको ये भी बताते जा रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। ध्यान से देखो। एन एस्पिरेंट फॉर द मैथमेटिकल इंटरनेशनल ओलंपियाड सच एज IMO, EGMO, APMO एंड द डोमेस्टिक सिलेक्शन राउंड्स RMO, INMO मस्ट बी फेमिलियर विद ऑल द टॉपिक कवर्ड्स इन NCERT। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई हमारे पास में, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि जो NCERT की मैथमेटिक्स बुक्स हैं, 8th 9th और 10th की, वो आपको क्लियर होनी ही चाहिए। ये बेसिक नीड है। अगर आप 8th क्लास में हो और आप IOQM या इनमो की बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप 9 10th वाली NCERT आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस उनसे आता है। वो बेसिक, ये आपकी हो गई बेसिक बुक्स, ये तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है। Must note that in addition to the topics covered in point number 1 above, the following topics are to be given importance while preparing for the Olympiad exams. अब इसमें जो टॉपिक कवर हो गए उसके अलावा आपको जो मेजर एरियाज हैं जिनसे प्रॉब्लम आती है वो आता है अलजेब्रा, कॉम्बिनेट्रिक्स, ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी। एंड दैट द डिफिकल्टी लेवल जो है वो RMO से इनमो का ज्यादा होता है और IMO का उससे ज्यादा होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। IOQM का डिफिकल्टी लेवल सबसे कम होगा, RMO का उससे ज्यादा, इनमो का उससे ज्यादा और IMO का सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता, ये बुक्स आपके पास NCERT की क्लियरिटी आनी चाहिए आपको। उसके बाद ये बता रहे हैं अलजेब्रा में क्या क्या है। अलजेब्रा में आपको ये सब पढ़ना है और उसके लिए उन्होंने ये सारी बुक्स रिकमेंड की हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक बुक बताऊंगा जो आपको NCERT के बाद शुरू करनी है। NCERT अगर आपकी क्लियर है तो एक बुक्स आती है TMH की, चैलेंज एंड थ्रिल्स इन प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, इन प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। इसमें आपको सारा सिलेबस इसका कवर हो जाएगा। तो NCERT के बाद आपके पास ये बुक होनी चाहिए और इसके पैरेलली अगर आप अफोर्ड कर सको तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए पाथफाइंडर। पाथफाइंडर की एक बुक आती है मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए। तो ये दोनों बुक्स दे गो हैंड इन हैंड। ठीक है, इसमें आपको सारी थ्योरी इसमें भी मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के और नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये वाली बुक्स तो तब है कि जब आप ये दोनों कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, फिर आप सोचो कि अच्छा मुझे अब अलजबरा पढ़नी है, स्पेसिफिकली मुझे अलजबरा पढ़नी है। क्योंकि इसमें अलजबरा क्या होगा, इसमें एक चैप्टर होगा, इसमें भी एक चैप्टर होगा अलजबरा का। इसमें पूरी एक टॉपिक पे पूरी बुक हो सकती है। ठीक है, जैसे ये पॉलिनोमियल्स पे एक पूरी बुक है। तो वो जब आप पढ़ने लगोगे तब आपको पता चल जाएगा मुझे इस बुक्स में जाना है कि नहीं। जैसे इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी के लिए पूरी अपने आप में एक बुक है। इन बुक्स में इनइक्वालिटी माइट बी अ चैप्टर, बस ये अपने आप में एक पूरी बुक है। तो आपको डायरेक्टली इस पे नहीं कूदना है। ठीक है, आपको ये बुक और ये बुक, अगर आप सीरियस हो तो ये दोनों बुक्स आपको लेके चलनी है फिलहाल। अलजबरा का सिलेबस हो गया, उसके बाद प्लेन ज्योमेट्री का सिलेबस दिया हुआ है आपको। सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बुक्स दी हुई हैं। ठीक है, इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले ये दो बुक आपकी क्लियर होनी चाहिए अगर आप नए उससे प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। तो पहले ये बुक आपकी क्लियर होनी चाहिए, फिर आप इनमें से किसी पे जाओ। फिर आगे कॉम्बिनेट्रिक्स, उसकी ये सारी बुक्स इन्होंने दी हुई है। नंबर थ्योरी, उसके लिए इन्होंने ये बुक दी हुई है। ठीक है, इन एडिशन टू द बुक लिस्टेड अबव, क्वेश्चन पेपर ऑफ अर्लियर, वो भी मैं भी आपको दिखा दूंगा। प्रॉब्लम, फिर उसके बाद देखो इन्होंने जो बुक दी हुई है, ये जो मैंने आपको बताया चैलेंज एंड थ्रिल्स इन प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, ये इन्होंने यहाँ पे दी हुई है।
चैलेंज एंड थ्रिल्स इन प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, ये सॉरी टीएमएच की नहीं है, ये न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर की है। ये आपके पास होनी ज़रूरी है ये बुक। ठीक है। प्रॉब्लम प्राइमर फॉर ओलंपियाड ये आप ले सकते हो, जब आप पाथ फाइंडर और ये कर लो तो ये प्रॉब्लम प्राइमर फॉर ओलंपियाड भी ले सकते हो। ठीक है। एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स भी ले सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, इसमें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बताया हुआ है। मैथमेटिकल सर्कल, ये सर्कल के ऊपर एक बुक्स है। ठीक है। तो many other interesting references may also be found in the book and excursion in mathematics mentioned above। तो मेरी बात अगर आप मानो, ये सब इतना कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ क्या लो, चैलेंज एंड थ्रिल्स इन प्री कॉलेज मैथमेटिक्स ले लो। ठीक है। उसके बाद आप पार्ट फाइंडर ले लो। फिर आप जैसे जैसे लोगों से जुड़ोगे धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा कि आपको क्या लेना है। उसके बाद थर्ड में आप प्रॉब्लम प्राइमर फॉर ओलंपियाड भी ले सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज ले सकते हो फोर्थ नंबर पे। ठीक है। फिर आपको आगे धीरे धीरे पता चलता रहेगा। अच्छा, और आगे क्या कहा जा रहा है, इट मस्ट बी नोटेड दैट टॉपिक लिस्टेड अबव डू नॉट कंस्टिट्यूट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। मतलब ये एक मोटी मोटी लिस्ट है कि मोटा मोटा इसी में से सवाल आते हैं। प्रॉब्लम आस्क्ड इन आरएमओ और इनमो मे इंक्लूड टॉपिक्स नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड अबव। कुछ बाहर से भी आ सकता है, लेकिन जो बाहर से आ सकता है वो तो अननोन है। पर आप ये सब बुक्स कर लोगे तो आप इतने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर लोगे कि आप उन प्रॉब्लम को एटलीस्ट अटेंड कर पाओगे। ठीक है। ओलंपियाड की इन्होंने बुक दिखाई हुई है, ये साइंस ओलंपियाड की है, मैथमेटिकल ओलंपियाड की है। प्रॉब्लम प्राइमर फॉर द ओलंपियाड, ये आपको बहुत कॉस्टली नहीं है, 195 की बुक है, ये आप खरीद सकते हो। ठीक है। चैलेंज एंड थ्रिल इन प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, सारी बुक्स ऑनलाइन मिल जाएंगी। एन एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स, ये भी ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके बाद फंक्शनल इक्वेशन इनइक्वालिटी, ये आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, ये वाली आप बुक से भी छोड़ सकते हो। ठीक है। पास्ट सैंपल पेपर, पास्ट और सैंपल पेपर आपको हर एक ओलंपियाड के, देखो ध्यान से देखो, सब ओलंपियाड के यहाँ पे मिल रहे हैं। आप चूंकि मैथ्स की बात कर रहे हो तो ये मैथ्स के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल ही एकदम सब डाउनलोडेड चाहिए तो आप हमारी ऐप में जा सकते हो, जिसका लिंक दिया हुआ है उसके फ्री कंटेंट सेक्शन में आपको इनमो आरएमओ के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे अब तक के। ठीक है। तो ये बुक्स की बात हो गई। अब स्टूडेंट बोलते हैं कि साहब मैं किससे, किस कोचिंग से पढ़ूं या क्या करूं। यहाँ पे आपको बहुत कॉशियस होके चलना है। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि जो बच्चे हैं वो इनमो आईओक्यूएम की तैयारी का जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो ये एक मार्केट बन रहा है। ठीक है। और जब ये मार्केट बन रहा है तो इसकी मार्केटिंग होने लगी है। पहले तो बहुत लिमिटेड लोगों को पता होता था, और मार्केटिंग होने लगी है तो इसमें जो, अब मैं क्या ही बोलूं, मार्केटिंग करने वाली जो कंपनीज हैं या जो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा, लोग हैं वो भी इसमें घुस गए हैं। आप ये चीज़ समझ लो कि आपको इस पर्टिकुलर ओलंपियाड को पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम हैं और कोचिंग्स बहुत कम है, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन रूटीन मैथमेटिक्स है। ठीक है। इसको वही लोग पढ़ा सकते हैं जो इसमें लगे हुए हैं। अभी मैं बोलूं कि मैं 2 दिन पढ़ के या मैं 2 महीने पढ़ के मैं आपको ये सब पढ़ाने लग जाऊंगा, नहीं। क्योंकि इसमें मुझे क्या है, एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है। ठीक है। तो इसको आपको वही पढ़ा पाएगा बंदा जो ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहा था, इसके एग्जाम निकाल चुका है, या जो ऑलरेडी नॉन रूटीन मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको एक सिंगल टीचर सारे चैप्टर पढ़ा दे। बहुत रेयरली कोई टीचर मिलेगा। अभी मान लो कोई बच्चा है सपोज जिसने आईएमओ क्लियर कर दिया, वो हो सकता है आपको हाल फिलहाल के लिए आपको सारे चैप्टर पढ़ा दे, लेकिन कल को वो भी जब रिसर्च में जाएगा और वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करने लगेगा तो वो भी बाकी टॉपिक से हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत कॉशियस रहना है। मार्केट में बड़ी बड़ी लोग आके ये बोल रहे हैं कि हम आपको ये तैयारी करा देंगे वो तैयारी करा देंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग हैं। और पिछले साल मैंने ऐसे ऐसे भी केस देखे हैं कि कुछ लोगों ने कैंप लगा दिया कि आप हमारे यहाँ आ जाओ और हम आपको बिठा के आईओक्यूएम की तैयारी करा देंगे 15 दिन, या आरएमओ की तैयारी करा देंगे। और अल्टीमेटली स्टूडेंट के वो 15 दिन या वो 1 मंथ वेस्ट गया, क्योंकि उनके पास ना टीचर थे ना रिसोर्सेज थे। उन्होंने बस एक बड़े लेवल पे मार्केटिंग कर दी कि हम ये करा देंगे। तो आपको इसके रिसोर्सेज चुनते हुए बहुत कॉशियस रहना है। मैं अपने बता सकता हूँ, जो मेरे बेटे ने जो ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किया वो था वेदांतु। ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे वेदांतु से कुछ भी ऐसा पैसा मिलने नहीं वाला। आई विश कि अगर वेदांतु से कोई देख रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में क्लैरिफाई भी कर दे कि मैं ऐसा कोई उनसे पैसा वैसा नहीं ले रहा हूँ।
ठीक है, इससे आपको फायदा क्या होगा? एक तो जो टीचर्स हैं डेडिकेटेड हैं, वो मतलब वो मैथ्स के ही टीचर हैं और वो पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, जो टीचर्स हैं वो डेडिकेटेड टीचर्स हैं और वो इन्वॉल्व्ड टीचर्स हैं। इन्वॉल्व इन द सेंस कि वो उस उन टॉपिक्स में, उन चीज़ों में लगे हुए हैं, जिससे कि वो मुझे लगता है क्वालिफाई करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। प्लस इस चैनल से आपको क्या है, रेगुलर अपडेट्स मिलती है। रेगुलर अपडेट्स किस बारे में मिलती है कि भाई और क्या नई चीज़ आ रही है मैथमेटिक्स में, ओलंपियाड की जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप और क्या पैरेलली कर सकते हो, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। तो आपको रेगुलर एंड ऑथेंटिक, मैं बोलूँगा ऑथेंटिक अपडेट मिलती है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप भले ही आपकी और किसी में मर्जी हो वो तो करो ही करो, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो वेदांतों का ओलंपियाड स्कूल का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और एक हिडन जैम है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, और बड़ी बड़ी कोचिंग्स को पता है लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उससे क्या है, उनका नुकसान हो जाएगा। एक ये चैनल है ऑनलाइन मैथ क्लब। आप अगर देखेंगे, दिस चैनल इज अ जैम फॉर स्टूडेंट्स जो कि रियली इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। ऑनलाइन मैथ क्लब आप देखोगे 203 वीडियोज हैं और केवल 3.37 के सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल मुद्दे की बात होती है। और मैं आजकल देखता हूँ कि जिन चैनलों में मुद्दे की बात होती है वहाँ पे सब्सक्राइबर्स कम होते हैं। अभी ये चैनल आपको शेरो शायरी सुनाने लग जाए, आपको जोक सुनाने लग जाए, तो आप खुश होकर इसको ज्वाइन कर लोगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात हो रही है तो ये चैनल लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा। खैर, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स के आपको ऑथेंटिक सॉल्यूशन मिलेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के, आरएमओ लेवल, इनमो लेवल, आईओक्यूएम लेवल और प्रीवियस ईयर के भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। और इसके सॉल्यूशन दे कौन रहा है? वो बच्चे जिन्होंने कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ओलंपियाड में अचीव किया है। ठीक है, ये उन लोगों का क्लब है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आरएमओ का या जो इनमो का जो पेपर हुआ है लास्ट ईयर, क्योंकि मैं लास्ट ईयर इन्वॉल्व था अपने बेटे की वजह से, तो मैंने ऐसी कोचिंग देखी बड़ी कि जो इनका सॉल्यूशन कॉपी करके अपने साइड, अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा रहे थे कि ये हमने कर दिया, और जबकि वो इनका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो अब इसमें आप बच्चे देखो, जैसे वेदांत सैनी, ही इज ऑल्सो अ वेल नोन नेम इन मैथमेटिकल फील्ड। अब ये इनका नाम मुझे पता नहीं, बट ये चैनल, मतलब हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहे और हम लोगों ने इसको देखा, तो ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा चैनल साबित हो सकता है। इसमें आपको अच्छी अच्छी प्रॉब्लम मिलेंगी। प्रांजल श्रीवास्तव, आप सर्च करके देख लेना, प्रांजल श्रीवास्तव, ही इज़ अ मैथमेटिकल जीनियस फ्रॉम इंडिया। इन्होंने जो 8th से लेके और 12th क्लास तक जो है मेडल लिया है आईएमओ में। आई थिंक ही इज द ओनली वन टिल डेट जिन्होंने चारों साल मेडल लिया है। 8th में शायद इनको सिल्वर या ब्रॉन्ज मिला था, और 9 से लेकर 12 तक इनको गोल्ड मिला है। और अभी ये मैथमेटिकल रिसर्च में है, तो वो अपना टाइम दे रहे हैं आपको ये सब चीजें बताने में। और आप देखिए कि 2 साल पहले उन्होंने वीडियो डाला था और केवल 2 के व्यू हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को अगर आप देखें, मतलब प्रांजल श्रीवास्तव का ये वीडियो मैंने बाय चांस And that's a great start to the आई डोंट नो इसमें कुछ कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए। आजकल कॉपीराइट बहुत आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है। जो लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अगर आप 8 से स्टार्ट करोगे बहुत अच्छा है, 7 से कर दोगे तो उससे भी अच्छा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना लोड ले पाते हो। जो बच्चे अभी 11th में हैं और उन्हें लग रहा है कि भाई मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं क्या, तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई आप देख लो कि आपको आपको टाइम जो है वो मैनेज हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चला जाता है, आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं 11th क्लास में हूँ और मेरे पास टाइम है, तो आप एक बार ट्राई करके देख लो, एटलीस्ट आईओक्यूएम के तो ट्राई करके देख ही लो। बट अगर आपका ऐसा कोई मैथ में खास इंटरेस्ट नहीं है और फ्यूचर में आप मैथमेटिक्स फील्ड में नहीं जाना चाह रहे हो और आप 11th क्लास में हो, तो मुझे लगता है आपको नहीं छेड़ना चाहिए इसको, आप आईआईटी की ही तैयारी करो। तो आई होप इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। कुछ लोग जिन्हें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, अगर वो कमेंट सेक्शन में कुछ बताएं अब जिससे बाकी स्टूडेंट की हेल्प हो तो बहुत अच्छा होगा। इस इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको लगता है कोई जानकारी थोड़ी सी मिसिंग है या वो है, तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।